नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज आप सबसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करूँगी। आज जैसे कि आप सबको पता है कि अभी 5 सितंबर को क्या हुआ है, प्रयागराज में शिक्षक भर्ती के लिए बहुत बड़ा धरना हुआ है, प्रदर्शन हुआ है। तो उसका असर क्या हुआ है? इसके साथ साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग की नई अध्यक्ष कीर्ति पांडे मैम को नियुक्त कर दिया गया है। तो दूसरी देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप सबके मन में चल रही होंगी, क्या सच में वैकेंसी आएगी, अगर वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। और दूसरे इस टाइम पे क्या हो रहा है, हर यूट्यूबर अपना बैच लिख के लॉन्च हो चुका है। तो पहली बात समझ नहीं आ रहा बैच अभी खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। पहले तो वो बच्चे होंगे जिनका टेट सीटेट क्वालिफाइड है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2017 बैच के हैं, टेट सीटेट क्वालिफाइड है, लेकिन उसके बाद से आपको कोई वैकेंसी ही देखने को नहीं मिली, क्योंकि 2018 के बाद कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई। तो इसमें से बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिनका टेट सीटेट क्वालिफाइड है, तो उन्हें टेट सीटेट की टेंशन नहीं है। उन्हें तो बस इतनी टेंशन है कि भैया सुपर टेट में वैकेंसी आ जाए और हम सुपर टेट की तैयारी करें। तो आज देखो पहली बात तो दो कैटेगरी के स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनका टेट सीटेट की उन्हें खास टेंशन नहीं है, टेट आ जाएगा तो फॉर्म भर देंगे, लेकिन उनका टेट भी क्वालिफाइड है, सीटेट भी क्वालिफाइड है। और दूसरे कैटेगरी के वो बच्चे हैं जो अभी नए बच्चे आए हैं, उनका टेट सीटेट भी नहीं क्वालिफाइड है, या तो जो एलिजिबल नहीं थे, या तो क्या हुआ है कि पिछली बार का किसी कारण से टेट सीटेट निकल नहीं पाया। अब उनके सामने बहुत टेंशन आ रही कि ऐसा ना हो कि हम टेट सीटेट क्वालिफाइड ना हो पाए, उससे पहले वैकेंसी आ जाए। तो कोई एक बात समझो, कब वैकेंसी आएगी कब नहीं आएगी आप नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ यही कहा जा सकता है कि बहुत जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। कितने पदों पर वैकेंसी आएगी कोई नहीं कह सकता। 60,000 पे आएगी कि 96,000 पे आएगी कि 21,000 पे आएगी कि 28,000 पे। लेकिन इस बार आपको लगभग 90% चांसेस हैं कि वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो देखो दो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले आप उन बच्चों से मैं बात करूंगी जिनका सीटेट का एग्जाम क्वालिफाइड नहीं है। देखो उत्तर प्रदेश टेट का आयोजन कब होगा अभी नहीं कह सकते, लेकिन आप सबको पता है कि भैया सीटेट का एग्जाम होने वाला है। तो सबसे पहले आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाइड कर लीजिए। कम से कम सीटेट जब क्वालिफाइड रहेगा तो कम से कम आप शिक्षक भर्ती में बैठ तो पाएंगे। सीटेट एग्जाम कैसे क्वालिफाइड करना है, उसके फ्री नोट्स कैसे मिलेंगे, सीटेट का सिलेबस क्या है, कैसे आप सीटेट की तैयारी बहुत कम दिनों में मात्र 1 महीने में कर लें अगर तैयारी, तो भी आप सीटेट का एग्जाम निकाल सकते हैं। उसका एक मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। आज मैं स्पेशली उन बच्चों से बात कर रही हूँ भैया जिनका टेट और सीटेट एग्जाम क्वालिफाइड है, लेकिन इसमें से भी बच्चे ऐसे हैं भैया टेट सीटेट एग्जाम तो 2019 में क्वालिफाई कर लिया, 20 में क्वालिफाई कर लिया, 21 में क्वालिफाई कर लिया, या जिसने अभी 2023 में भी क्वालिफाई किया है। तो अब इस भ्रम में ना रही कि जो सीडीपी आपने वहाँ पे पढ़ ली वही सीडीपी यहाँ पे आएगी, नहीं। सुपर टेट में आपके 13 के 13 सब्जेक्ट हैं, और यहाँ का शिक्षण कौशल अलग है, यहाँ का जीवन कौशल अलग है, यहाँ की आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलग है। यहाँ पे आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। और एक बात और समझिएगा, सुपर टेट की तैयारी वो सब टीचर भी कर रहे हैं जो आप सबको पढ़ा रहे होंगे। बहुत सारे टीचर होंगे जो आपको बैचेस में पढ़ा रहे हैं ना, अगर उनका टेट सीटेट क्वालिफाइड है, बीएड बीसी टीसी है, तो समझो खुद शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मात्र शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं और बाकी एग्जाम में भी करते हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती परीक्षा एक ऐसी होती है कि इसमें एक तो क्या होता है कि इंसान दूसरी चीज़ें भी कर सकता है, पार्ट टाइम जॉब की कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। तो लोग टीचर भर्ती के लिए ज़्यादा तैयार रहते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे जो भैया यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि पीसीएस की जो तैयारी कर रहे थे बच्चे नहीं हुए थे सेलेक्ट, उन बच्चों ने भी बीएड बीटीसी कर लिया है। तो देखो डरने की बात नहीं कि कितने बच्चों ने कर लिया, लेकिन एक सच्चाई समझनी है। आज आपको हो सकता है कि मेरी जो बातें आपको थोड़ी बुरी लग रही होंगी कि मैम तो एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही, लेकिन यही बातें आपको यूट्यूबर में जिन्होंने बैच बेचना होता है बहुत प्यारी प्यारी बातें बोल देंगे, अरे आराम से हो जाएगा, नहीं होगा। समझना होगा जो बच्चे पीएससी की तैयारी कर रहे थे, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, हो सकता है उनका सीडीपी वीक हो सकता है उनका जीवन कौशल वीक हो सकता है उनका शिक्षण कौशल वीक हो, पर उनकी जीके जीएस बहुत अच्छी होती है, मैथ भी उनकी ठीक ठाक होती है, क्योंकि उन्होंने सीसेट की तैयारी की होती है। तो आपका कंपटीशन किससे, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आपके दुश्मन कौन है, आप किसके साथ युद्ध लड़ने जा रहे हो।
तभी तो अपने हथियार इस अकॉर्डिंग होंगे। तो आपको ये समझना है कि अगर वैकेंसी आएगी तब भी बहुत बढ़िया कंपटीशन रहेगा। अगर किसी ने बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के या अभी हाल ही में जो भर्ती परीक्षाएं हुई उनके एग्जाम देखे होंगे, अभी यूपी पुलिस का एग्जाम देख लीजिए, क्या आप सच में यूपी पुलिस की जीके सॉल्व कर पा रहे थे? पहली बात, अपने लेवल का एनालिसिस करिए कि आपका लेवल कहाँ पे है, आप किस पायदान पर खड़े हैं। क्या आपको सारी चीज़ें तैयार हैं, सिर्फ रिवीजन करना है कि आपको सारी चीज़ों को तैयार करना है? पहली बात तो अपने आप को समझिए कि आप कहाँ पे हो, आपको कितनी मेहनत करनी है। पड़ोसी 4 घंटा पढ़ रहा है, पड़ोसी 8 घंटा पढ़ रहा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ा है। आपको कितनी महीने की ज़रूरत है, आपको कैसे पढ़ना है, ये आपको डिसाइड करना हो, कोई दूसरा टीचर नहीं बता सकता। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ यूपी टेट का सिलेबस क्या होता है। देखिए, हो सकता है कि सिलेबस बदल जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा तो परिवर्तन नहीं हो जाएगा ना, तो होगा भी तो थोड़ा बहुत चेंज होगा। भाई जीके जीएस तो हर एग्जाम पूछेगा, और जीके जीएस में ना हिस्ट्री बदल जाएगी, ना पॉलिटी बदल जाएगी, ना ज्योग्राफी बदल जाएगी। भाई हो सकता है सीडीपी का सिलेबस थोड़ा बहुत बदल दें, जैसे पिछली बार केवीएस में इन्होंने सिलेबस को चेंज किया था, तो हो सकता है इसमें कुछ चेंज बहुत करते हैं। तो पहले तो अभी हम पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई तो स्टार्ट करें। तो देखो, सबसे पहले आपका क्या होगा, लैंग्वेज वाला। लैंग्वेज में हिंदी ग्रामर से आएंगे 20 नंबर के क्वेश्चन। अंग्रेजी और संस्कृत में एक लैंग्वेज आपको चूज करनी होती है, जिससे 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो लैंग्वेज का पोर्शन ही आपका हिंदी इंग्लिश मिलाकर 40 नंबर को कवर करता है। तो भैया इसके लिए अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रामर पढ़ लीजिए या हिंदी साहित्य पढ़ लीजिए, आपको दोनों चीज़ों को बहुत बेटर तरीके से पढ़ना होगा। अगली चीज़ क्या है, साइंस। साइंस देखिए आपकी 10 नंबर की आ रही है। इसके साथ साथ मैथ आपके 20 मार्क्स को कवर करेगी। इसके बाद आपकी आती है पर्यावरण सामाजिक अध्ययन, 10 मार्क्स को कवर करेगा। शिक्षण कौशल आपके 10 मार्क्स को कवर करेगा। बाल मनोविज्ञान सीडीपी 10 मार्क्स को कवर करेगा। करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, 30 मार्क्स को कवर करेगा। रीजनिंग 5 मार्क्स को कवर करेगी। सूचना तकनीकी आपके 5 मार्क्स को कवर करेगी। जीवन कौशल लाइफ स्किल कवर करेगी आपके 10 मार्क को। तो सबसे पहले आप मान लो अभी शिक्षण कौशल नहीं पढ़ो, अब आपको लग रहा होगा कि सब बैच तो ले आए हैं, क्या अभी बैच ले लें? देखो, अभी बैच लेने की खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई बैच तो तभी लीजिए जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए, पता चल रहा है कि सिलेबस ही बदल जाए, तो फिर क्या होगा, तब उस तरीके से पढ़िएगा। बैच जब भी आपको परचेज करना हो, अपडेटेड बैच परचेज करिएगा। अभी आप क्या करिए, अभी कम से कम अपनी जीके जीएस को तो तैयार कर लीजिए। जीके जीएस में 1757 का प्लासी का युद्ध तो नहीं बदल जाएगा ना, चाहे सुपरटेट पूछे चाहे पुलिस एग्जाम पूछे, नहीं बदलेगा। तो कम से कम जीके जीएस को तो आप तैयार करिए। दूसरा, अपने लैंग्वेज के पेपर को तैयार करिए। भाई लैंग्वेज ही आपके 40 मार्क्स को कवर कर रही। तीसरा, आप करंट के पेपर को तैयार करिए, करंट आपके 30 मार्क्स को कवर कर रही है। इसके बाद अभी मैथ पे तो प्रैक्टिस करिए। अगर अभी आप ये 4 सब्जेक्ट अगर अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, तो यही 4 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको दिन में 4 से 5 घंटे चाहिए। जीके जीएस के अंदर हिस्ट्री भी आ रही, पॉलिटी भी आ रही, ज्योग्राफी भी आ रही, इकोनॉमिक्स भी आ रही है। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें आपको यूपी जीके की भी पढ़नी पड़ेंगी। तो कम से कम अभी इन सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब मान लीजिए आप लोगों की बात सुन के वैकेंसी नहीं आएगी, अब मान लो वैकेंसी नहीं आती, तो ये बताओ जो आपने चीज़ें पढ़ी होंगी ये ख़राब हो जाएंगी क्या? अब आपने ऐसी तो कोई कसम खाई नहीं होगी कि भाई मैं बनूंगा तो टीचर बनूंगा या बनूंगी तो टीचर बनूंगी, इसके अलावा कोई भी जॉब। भाई अलग अलग वैकेंसीज में अगर आपकी हाइट है तो एसएससी जीडी का फॉर्म आया है, उसको डाल लीजिए। हाइट और एज है, बहुत जल्द आपको पुलिस एग्जाम में और वैकेंसी देखने को मिलेंगी। रेलवे में एनटीपीसी में वैकेंसीज आ रही, उनके फॉर्म डालिए। कम से कम फॉर्म तो डालिए, एग्ज़ाम तो दीजिए। अब आपने कहा कि इतनी सारी तो बातें हो गई, पर हम तैयारी करें कैसे? देखो, अगर आपको कोई भी बैच लेना है तो आप ले सकते हो, लेकिन अगर मेरी बात मानिएगा तो अभी बैच मत लीजिए, बैच को लीजिएगा आप आराम से जब आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाए। अभी आप जीके जीएस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हो, कोई बुक का रेफरेंस ले लो, किसी बुक से तैयारी कर सकते हो, या फिर आपके अपने चैनल में इस टाइम पे पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं, पॉलिटी और स्टैटिक जीके की। पॉलिटी को बहुत डिटेल से 0 लेवल से बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक का डिस्कस किया जा रहा है। अगर आपने इस पॉलिटी को डिस्कस कर लिया तो आपकी कोई भी चीज़ें बाहर नहीं जाएंगे। इसी के साथ साथ जैसे वैकेंसी आएगी आपको बहुत सारे नोट्स भी दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट।
पॉलिटी के नोट्स डेली के डेली क्लास के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं। अभी मैंने सीडीपी के नोट्स डाले थे, उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करिए। बहुत जल्द जैसे टाइम मिलेगा मैं कुछ क्लासेस स्टार्ट कर दूँगी सुपर टेट के लिए। अभी आप सबको पता है कि वैकेंसीज का ऑफलाइन में बैचेज भी चल रहे हैं, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन कम से कम आप तो अपने टाइम का यूटिलाइज करिए, मेहनत करिए। देखिए सफलता कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती, जिसको भी मिलेगी, जिसको भी मिली है मेहनत से ही मिली है, और इस टाइम की इस पे आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप समझ चुके हैं कि आपका सिलेबस क्या है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि भैया किन सब्जेक्टों पर ज़्यादा फोकस करना है। तो पहला तो आपको लैंग्वेज जो 40 मार्क्स को कवर कर रहा है, लैंग्वेज पर फोकस करिए। इसके साथ साथ करंट जो आपको 30 मार्क्स को कवर कर रहा है, सिर्फ करंट ना पढ़ लीजिएगा, करंट से जुड़ा स्टैटिक भी डिस्कस करिए। जो आपके स्टैटिक जीके के वीडियो आ रहे हैं, जैसे आज की क्लास में मैंने महात्पुर दिवस का वीडियो आया, उसको देखिए, मेहनत करिए। इसी के साथ साथ जिनका भी सीटेट या यूपी टेट के एग्ज़ाम क्लियर ना हो, प्लीज़ सीटेट या यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए भी पढ़िए, उसको निकाल लीजिए कि वैकेंसी आ जाए तो आप फॉर्म भरने से चूक ना जाए। अच्छे से मेहनत करिए। और कोई भी डाउट रह गया हो, कोई दिक्कत रही हो, तो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट नोट के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और देखो एक बात हमेशा याद रखना, मेरी बातें कड़वी लगेंगी लेकिन यही सच है, सफलता बिना मेहनत के नहीं मिलती। अगर मान लीजिए कि वैकेंसी 96,000 भी आई हैं, मान लिया मैंने कि 96,000 वैकेंसी आ जाएंगी, 57,000, मैं कह रही हूँ 1,00,000 वैकेंसी आ जाएंगी। अगर 1,00,000 वैकेंसी भी आ जाएंगी ना, तो देख लीजिएगा लगभग 40 से 50 लाख फॉर्म पड़ेगा। उस 40 से 50 लाख फॉर्म में वैकेंसी जितनी आएंगी उतनी ही बच्चे सेलेक्ट होंगे, तो जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा वही सेलेक्ट होगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की कट ऑफ देखिएगा, कट ऑफ से आने वाला और कट ऑफ में बाहर जाने वाले के बीच में 10 से 15 नंबर से ज़्यादा का अंतर नहीं होता। कोई अगर 75 में सेलेक्ट हो रहा है तो वहीं कोई ऐसा होगा जो 60 में फेल हो रहा है, तो नंबर सिर्फ 10-15 का डिफरेंस रहता है। इसी 10-15 नंबर के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी, कोई भी पॉइंट रह जाए, क्योंकि देखो 60 नंबर लाना ईजी होता है, 60 से अपने नंबर को 70 करना, 70 से 75 करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस इसी के लिए मेहनत करनी है। ऐसे क्वेश्चन जो आप नहीं कर पा रहे उनके लिए पढ़िए, मेहनत करिए। पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं, हिस्ट्री की क्लासेस पहले से चैनल में पड़ी हुई हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो एक प्रैक्टिस सेट चल रही थी जीके जीएस की रामबाण सीरीज, उसको देखकर चाहिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा कोई दिक्कत कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए।